गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्ण विन्यास, इसकी मैं 3rd वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसकी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको विसर्ग के बारे में बताऊंगी। विसर्ग, ये जिसे हम बोलते हैं अंग इसे विसर्ग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे विसर्ग किसे कहते हैं, तो जो होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है कहीं पर भी, वो व्यंजन के बाद होता है, ना कि स्वर के बाद। जैसे अतः यानी कि तय क्या है, व्यंजन के अंदर आता है, तो इसके बाद हम इसे लगाते हैं। कभी भी हम स्वर जैसे ई के बाद हम इसे नहीं लगाएंगे, ऊ के बाद हम इसे नहीं लगाएंगे। इसका उच्चारण प्राय है की तरह होता है, मतलब हम इसे बोलते कैसे हैं, प्रातः अतः, यानी कि इसका जो प्रयोग है वो है की तरह होता है। ए का चिन्ह है, क्या चिन्ह है इसका, ये 2 डॉट सी होती हैं, ये इसका चिन्ह है। उदाहरण है इसके प्रातः अतः। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और जो विसर्ग होता है इसका प्रयोग केवल संस्कृत से आए शब्दों में होता है, जिन्हें हम तत्सम शब्द भी कहते हैं। ये अंग का मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ये चंद्रबिंदु वाला जो अंग है इसका मैं पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ। अब आप इस पर आओ। इसे हम कहते हैं आगत स्वर। ये चंद्र की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, चंद्रबिंदु की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर बिंदु नहीं है, तो इसे हम कहते हैं आगत स्वर। अंग्रेजी प्रभाव के कारण ओ की गिनती अब स्वरों में की जाने लगी है। ये जो आगत स्वर है ये हमेशा इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उन्हें हिंदी में बोलते हैं, तब इसका यूज़ होता है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ये किसके बीच की ध्वनि है, आ और ओ के बीच की। या इसको ना तो पूरा आ बोला जाता और ना ही इसको पूरा ओ बोला जाता। जैसे डॉक्टर, हम इसे डॉक्टर नहीं बोलते, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम, डॉक्टर। बॉल, ऑफिस, कॉल, मतलब ये तो नहीं बोलते कॉल, ऑफिस, बॉल, डॉक्टर। इसे कैसे बोलते हैं, डॉक्टर, बॉल, ऑफिस, कॉल। इसमें आ भी आता है और ओ भी आता है। आगत का प्रयोग केवल अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इनका प्रयोग उन्हीं शब्दों पर करते हैं जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर कुछ मात्राएं दिखाई गई हैं, जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये कै है, कै के पाँव में हलंत है और प्लस ए, तो ये बन गया क। अब आ की मात्रा का ये है, जैसे क के साथ लग जाएगा ये इस तरह से। ई की मात्रा का ये है, ई की मात्रा का ये है, ठीक है। ऊ का ये साइन है और ऊ, ये ऊ है, ये ऊ इसका ये है। इसके बाद री, ये किसी भी व्यंजन के पाँव में आती है। ए, आई, ओ, आओ। अब आता है अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, मैंने आपको बता भी दिया है पहले। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए हमें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ये क होता है, ख, ग जो भी है, ये स्वतंत्र नहीं है। ये ऐसे होता है, ऐसे, और इसके प्लस में ए कर दिया जाए तो ये तब जाके क बनता है, ठीक है। ये क्या बन गया, क। इसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सभी जितने भी ये लिखे हुए हैं, जैसे ध है तो ध को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे होता है ये, और प्लस में अ, फिर जाकर के ये क्या बनता है, ध बनता है। ऐसे ही सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। हिंदी में 35 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं, 35। ये देखो 5, 10, 15, 20, 25, ये है आपके 29,
और 4 33, ठीक है। और ये 2 एक्स्ट्रा हैं, ये जो है ढ और ये है ड, ये एक्स्ट्रा है, इसको जोड़कर ही 35 बनते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन है ये देखो, यानी कि संयुक्त होता है जो 2 व्यंजनों के मेल से जुड़कर बनता है। जैसे क्ष, इसमें किस किस का यूज है, क और श का, तभी तो इसे बोलते हैं क्ष। फिर त्र में त और र, ग में ज और अय, श में श और र। अगर आपसे कोई बोले कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो आप याद रखोगे कि ये 4 हैं, जो श, त्र, ग, श्र, ये 4 के 4 क्या हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक बार मैं आपको इसमें से करवा देती हूँ, आपको ध्यान में रहेगा। अरहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, क, प, ख, म, यानी कि इनके पाँव में जो ये है ये हलंत होता है। व्यंजन के नीचे लगाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। समझ में आया। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर अड, अढ ध्वनियाँ बनती हैं। ये ड है, ये ढ है, लेकिन जब इनके बीच में बिंदु लग जाता है तो ये बन जाता है ड, ढ। जैसे घोड़ा, कपड़ा, पढ़ना, चढ़ना, चढ़ाई। ये ज और फ व्यंजन को भी हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है, जैसे जरा, फन। र के विभिन्न रूप हैं, ये भी र की मात्रा है, ये भी र की मात्रा है, और ये भी र की मात्रा है। समझ में आया यहाँ तक? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।